है। आज हम लोग देखने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के एडवांस कुछ पॉइंट्स देखेंगे। मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कैसे पहचानते हैं, कहाँ से पता चलेगा कि ट्रेंड रिवर्सल होगा और कहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज़ करना चाहिए और कहाँ पर नहीं करना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे और साथ ही साथ कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखेंगे। कुछ नहीं, ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब जो ज़्यादातर नोटिस होते हैं, और आपको खुद ही कैंडलस्टिक पैटर्न बनाना भी सिखा दूँगा। मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि मार्केट अप साइड जाएगा या फिर डाउन साइड। इन पैटर्न्स को मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से बनाया गया था, लेकिन आज ये एज इट इज़ बताई जाती हैं। इनका पीछे का रीज़न नहीं बताया जाता है, लेकिन आज मैं आपको इनके पीछे का रीज़न बताऊंगा क्यों ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न के फॉर्मेशन पर स्टॉक अप जाता है या फिर इंडेक्स या फिर डेरिवेटिव अप साइड में जाता है या फिर डाउन साइड में मूव करता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आज कवर होने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बेसिक तो समझा ही जाएगा। मतलब अगर आप बेसिक्स जानते हैं, जैसे आपको ओपन हाई लो क्लोज OHLC वगैरह वगैरह पता है, तो आप शुरुआत के 2-3 मिनट को स्किप कर दीजिए और बाद में उसके देखिएगा, क्योंकि वहाँ उसके बाद एडवांस शुरू होगा। लेकिन अगर आप बेसिक्स नहीं जानते तो शुरुआत से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। लास्ट में एक ऐसा बढ़िया कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा और उसके भी सबसे लास्ट में एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा जिसको हम लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए, जिसको जो मिल जाए तो वहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। मतलब वो एक मिथ है। वो कैंडलस्टिक पैटर्न पुराने ज़माने में वैलिड था, लेकिन आज वो वैलिड नहीं है। ओके, चलिए नोट्स की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनते हैं। बेसिक्स से शुरू करते हैं। देखिए, मार्केट में 2 प्रकार के कैंडल देखने को मिल जाती है। मतलब एक रेड कैंडल होता है और एक होता है अपना ग्रीन कैंडल। जो ऊपर के जो 2 विक्स रहते हैं, वो ऊपर का जो पार्ट रहता है, इन्हें हम लोग, और नीचे का पार्ट रहता है, दोनों पार्ट्स को हम लोग एक ही चीज़ बोलते हैं, वो होता है विक्स। विक्स मतलब कैंडल स्टिक, नाम से समझ में आ रहा है कि कैंडल जैसा फॉर्मेशन होगा। कैंडल का सबसे ऊपर क्या होता है, पतला सा जो धागा निकला रहता है वो विक होता है। तो यहाँ पर पतले पतले धागे दोनों साइड निकले हैं, बस इतना फ़र्क है। यहाँ पर दोनों साइड विक्स निकले हैं, इसमें भी विक्स हैं ऊपर और नीचे। अब विक्स क्या शो करते हैं, बॉडी क्या शो करता है, ये बताऊँगा। अब कुछ लोगों ने सुना होगा OHLC, मतलब किसी भी स्टॉक का, किसी भी प्राइस, किसी भी दिन का OHLC क्या रहा है। O का मतलब होता है, वो हम लोग लेते हैं, O का मतलब होता है ओपन प्राइस, ओपन। H का मतलब होता है हाई। सारी चीज़ें बताऊंगा कहाँ पर ये नोटिस होती हैं। लो और C का मतलब होता है क्लोज। ओपन का मतलब ओपनिंग प्राइस। जिस भी टाइम फ्रेम में आपने कैंडल स्टिक को खोल रखा है, जैसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम या फिर मान लेते 15 मिनट का ही खोल रखा है, तो 15 मिनट, एक 15 मिनट ख़त्म होने के बाद दूसरा 15 मिनट पे कौन सी प्राइस से कैंडल स्टिक शुरू हुआ। अब देखिए, हाई प्राइस OH मतलब अब उस 15 मिनट में कौन सा प्राइस सबसे ज़्यादा हाई गया तो उसे कहेंगे हाई प्राइस। लो प्राइस, सबसे ज़्यादा लो प्राइस कौन सा गया, सबसे ज़्यादा लो। ये ऊपर जो मैं बनाता जा रहा हूँ ना, ये पूरा एक कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होगा। क्लोज, यहाँ पर क्लोज हुआ तो यहाँ से एक इन सबको जॉइंट किया, कैंडलस्टिक बना। थोड़ा सा भद्दा लग रहा होगा देखने में, ड्राइंग पे ध्यान जाइए क्योंकि स्क्रीन पर ड्रॉ करना थोड़ा कठिन होता है। ओके, चलिए तो ये इसमें देखते हैं ओपन हाई लो क्लोज कहाँ होते हैं। रेड कैंडल में ओपन हमेशा बॉडी के अप साइड में होता है, मतलब यहाँ पर कहीं ओपन होगा, ओपन O से डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पर कहीं हाई होगा, मतलब हाई और लो दोनों में कैंडलस्टिक में सेम रहते हैं, हाई और लो। और यहाँ पर कहीं इसका भी लो होगा, ये इसका हाई, ये इसका लो। और रेड कैंडल में हमेशा ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है, तभी वो रेड कैंडल है, क्योंकि ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस क्या है, कम है, इसलिए वो रेड कैंडल है। अब यहाँ पर ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ओपन होगा। एक नया कैंडल बना लेते हैं, वहाँ पर ज़्यादा पहुँच हो रहा है। ये देखिए, ये एक नया कैंडल, यहाँ पर ओपन हुआ नीचे साइड में, ऊपर साइड में क्लोज हुआ। ये सबसे ज़्यादा हाई पॉइंट और ये सबसे ज़्यादा लो पॉइंट। ओके, इतना समझ में आ गया। ये तो था बेसिक्स। अब जिन लोगों को बेसिक्स आते हैं वो इतना स्किप कर सकते हैं। अब शुरू होता है असली।
मतलब हम मार्केट में दो प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखते हैं, दो प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं। पहला होता है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश, और सेकंड होता है बियरिश। बुलिश मतलब बुल्स डिनोट करती हैं एक अप ट्रेंड को, और बियर्स डिनोट करते हैं एक डाउन ट्रेंड को। अब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में अप ट्रेंड है, मतलब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनेंगे तब यहाँ से स्टॉक या फिर इंडेक्स या फिर कोई भी डेरिवेटिव का प्राइस अपसाइड जाना शुरू हो जाएगा। जब भी एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ से स्टॉक या फिर प्राइस डाउन साइड जाना शुरू हो जाएगा, या फिर एक डाउन मूव देगा, या फिर एक लोअर लो का फॉर्मेशन करेगा। ओके, आई होप आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब शुरू करते हैं पहला बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह नोटिस होता है, और इसका एक अपोजिट भी होता है जो कि बियरिश में काउंट होता है। तो सबसे पहले बुलिश देखेंगे सारे, फिर बियरिश देखेंगे, मार्केट सेंटीमेंट्स के साथ देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर क्या होता है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है, या फिर कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा था, उसने एक डाउन मूव दिया तो इस जगह पर फॉर्मेशन होगा, और फिर से वहाँ से एक अप मूव देगा, फिर यहाँ पर फॉर्मेशन होगा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, और या फिर डाउन ट्रेंड में बनेगा, यहाँ पर फॉर्मेशन होगा तो यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। या फिर क्या होगा, कोई भी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, कहाँ पर फॉर्मेशन होता है अभी बस ये बता रहा हूँ, पहला कैंडलस्टिक पैटर्न शुरू नहीं किया है। या फिर ब्रेकआउट देगा, रिटेस्ट करेगा, यहाँ पर फॉर्मेशन होगा तब ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, एंट्री मिलेगा। यहाँ पे हमने ब्रेकआउट पर हमने क्या किया था, क्वांटिटी ऐड किया था, लेकिन हमने यहाँ पर लो क्वांटिटी ऐड किया था, और लेकिन यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न एक बना तो यहाँ पर हमने फुल क्वांटिटी एंटर की है। तो ऐसे कुछ क्वांटिटी के साथ खेलकर आप अपना स्टॉप लॉस सेट करने से बचा सकते हैं। पहला जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न सब लोग बताते हैं वही है, बस इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करके बताऊंगा जिससे आपको समझ में आए हो क्या रहा है। बस कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं देखना है, उसके पीछे का साइकोलॉजी भी देखना है। एक सिंपली रेड कैंडल बनेगा और उस पूरे रेड कैंडल को इनगल्फ कर लेगा एक ग्रीन कैंडल। कोई भी टाइम फ्रेम में ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न नोटिस हो सकते हैं। वीडियो लंबा खिंच सकता है, आपको टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि सारा कुछ कवर करके ही जाऊंगा। इस पूरे कैंडल को इनगल्फ कर लेगा क्या, अपना ग्रीन कैंडल। देखिए, विक्स अगर बॉडी के अंदर इनगल्फ हो रहा है तो एक पावरफुल पैटर्न है, और बॉडी के अंदर नहीं इनगल्फ हो रहा है, जैसे ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब सारे केस डिस्कस करेंगे, यहाँ पर कोई भी केस नहीं छूटेगा। यहाँ पर देखिए विक्स बड़ा था, अब आधा तो बॉडी से इनगल्फ कर लिया और आधा विक्स से इनगल्फ कर लिया, तो यहाँ पर थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई रहता है, इसका पॉसिबिलिटी के अपसाइड में जाएगा। अब यहाँ पर कुछ पैटर्न ऐसा भी बनता है, बॉडी थोड़ा छोटा था, पूरा अपसाइड और डाउन साइड में विक्स ने, तो यहाँ पर इसका पॉसिबिलिटी बहुत लो रहता है। इसमें आपको ट्रेड नहीं करना है ऐसा इनगल्फिंग में, ऐसा इनगल्फिंग ही मिलता है ज़्यादातर, और ज़्यादातर ये वाला दिखेगा, इन दोनों में से ही दिखेगा आपको इन दोनों में ट्रेड करना है बहुत झमाझम करके। देखिए, सबसे पहले शुरू करेंगे इसका साइकोलॉजी क्या है। मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था, एक डाउन मूव दे रहा था, या फिर मान लेते हैं डाउन ट्रेंड में था। डाउन ट्रेंड में एक इसने रेड कैंडल बनाया, क्योंकि रेड कैंडल्स बना रहा होगा, ये पूरे कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स बन रहे होंगे, ये पूरे कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स बन रहे होंगे। बीच में एक आध ग्रीन कैंडल के बीच में एक आध रेड कैंडल आया था, क्योंकि थोड़ा बहुत पुल बैक देता है मार्केट कभी भी सीधा नहीं चलता है। धीरे पढ़ाऊँगा, जहाँ पर धीरे पढ़ाने का ज़रूरत होगा, यहाँ पर स्पीड बढ़ाने का ज़रूरत होगा, मैं अपने आप बढ़ाऊँगा। 1.5x में भी देख सकते हैं इस वीडियो को। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट सबसे पहले कैसे कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है। मार्केट सबसे पहले लो मतलब एक गैप डाउन खोला और उसके बाद इसका जो हाई गया वो पिछले कैंडल के हाई को भी ब्रेक करता हुआ हाई, और क्लोजिंग प्राइस ने पिछले कैंडल के हाई को इनगल्फ कर लिया और पिछले कैंडल के लो को ओपनिंग प्राइस ने इनगल्फ कर लिया। मतलब पहले काफ़ी ज़्यादा बियर्स एक्टिव थे यहाँ पर, और गैप डाउन भी खुला, ओके, गैप डाउन भी खुला तब भी बियर्स एक्टिव थे,
लेकिन यहाँ पर बुल्स ने तब ओवरकम किया जब इसने पूरा का पूरा एनगल्फ कर लिया। अगर डाउन साइड में विक मिले और अप साइड में विक ना मिले बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न में, तो सोने पर सुहागा हो जाता है और डे डाउन साइड में बुल्स की पावर को शो करता है। ओके, अप साइड में विक ना मिले कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अप साइड में विक मिले, डाउन साइड में विक मिले, तो यहाँ पर क्वांटिटी लो रखना है। सारे केसेस डिस्कस कर रहा हूँ, धीरे धीरे करूँगा आपको ताकि समझ में आए। साइकोलॉजी समझ में आया क्या हुआ, बुल्स कैसे आई, और फिर उसके बाद अगर इतना ऊपर आ गया है तो यहाँ से अगर फॉलो थ्रो देता है, अगला कैंडल भी ग्रीन बनता है, तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आएगा अप साइड में। ओके, सेकंड बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न की ओर बढ़ते हैं। ये ऊपर वाला था बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। नोट करना हो तो कॉपी में नोट करते जाइए, सारे केस बनाते जाइए। सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। बहुत ही कॉमन पैटर्न है, बहुत लोगों ने सुना होगा। मॉर्निंग स्टार क्या होता है, पहले स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ रहा था, या फिर इस बार मान लेते हैं अप ट्रेंड में ही जा रहा था, लेकिन एक डाउन मूव दिया। ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर ही ज़्यादा फॉर्मेशन देता है। एक डाउन मूव दिया, अब यहाँ से अप मूव कैसे पहचानेंगे, यहाँ से फर्दर अप साइड मूव आने वाला है। एक रेड कैंडलस्टिक पैटर्न बना और एक बना अपना डोजी कैंडल। डोजी कैंडल क्या होता है, जिसका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम हो और हाई और लो अलग अलग हों। ओके, डोजी कैंडल इसी को कहती हैं। एक बना अपना डोजी कैंडल और उसके बाद एक बिग ग्रीन कैंडल, ऐसा कुछ बनता है। और ये डोजी कैंडल बीच में भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए सारे वेरिएशन बना के दिखा देता हूँ आपको, क्या क्या वेरिएशंस हो सकती हैं। ऐसा कुछ डोजी कैंडल ऐसा भी बन सकता है, थोड़ा सा बॉडी होगा इसका, और डोजी कैंडल ग्रीन कलर का भी थोड़ा सा छोटे बॉडी के साथ बन सकता है। सारे वेरिएशंस दिखाए, डोजी कैंडल्स के वेरिएशन बताए, ऐसा भी बन सकता है। और एक और वेरिएशन है, मतलब बाकी सारा चीज़ तो हम लोग लाइव मार्केट में है, सॉरी बैक टेस्टिंग में कवर कर लेंगे। ये देखिए कितने पैटर्न्स बन गए, कितने केसेस बन गए। इन सारे केसेस को अपनी कॉपीज़ में नोट कर लीजिए, बस ड्रॉ कर लीजिए। कोई भी थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम मार्केट को समझना सीख रहे हैं। बस पैटर्न्स को ड्रॉ करना सीखिए और नोट्स बनाना सीखिए अपने, ताकि आप फ्यूचर में अगर भूलते हैं कुछ भी थोड़ा सा भी पॉइंट, तो आप उसको रिकॉल कर सकें। अब यहाँ से क्या होगा, अगर ये सेट ऑफ पैटर्न देखने को मिला है तो यहाँ से मार्केट फर्दर एक अप मूवमेंट देगा। मतलब यहाँ पर देखिए 2 लोअर लोज बना चुके थे, ऐसा कुछ बना था। अब यहाँ से फर्दर अप साइड में एक मोमेंटम देखने को मिलेगा और यहाँ पर इतने से में आप ट्रेड करके काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। कैंडलस्टिक से पैसा कमाना भी सिखाता हूँ। थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न, सॉरी इसका साइकोलॉजी नहीं बता पाया अभी, मतलब इसके पीछे मार्केट का सेंटीमेंट क्या रहता है। सबसे पहले क्या होता है, एक रेड कैंडल, मतलब एक डाउन मूव था, डाउन मूव मानते हैं बस। डाउन ट्रेंड में भी डाउन मूव ही होगा, क्योंकि ये एक डाउन मूव है, और अप ट्रेंड में भी बनेगा तो भी एक डाउन मूव माना जाएगा। एक डाउन मूव में क्या हुआ, एक रेड कैंडल तो बनेगा पहले। ओके, डाउन मूव में रेड कैंडल्स ही तो बनेंगे और क्या ग्रीन कैंडल्स बनेंगे, आप खुद सोच के देखिए। फिर एक डोजी कैंडल बना, मतलब डाउन मूव था तो बियर्स यहाँ पर क्या थे, एक्टिव थे। बियर्स का मतलब क्या बताया, डाउन ट्रेंड, मतलब एक डाउन साइड पावर्स को हम लोग कहते हैं बियर्स, यहाँ पर बियर्स एक्टिव थे। फिर एक डोजी कैंडल बनाया, मतलब ओपन और हाई प्राइस क्या था, सेम था, तो यहाँ पर बियर्स एक्टिव थे और यहाँ पर बियर्स एक्टिव नहीं हो पाए। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा कुछ सिनारियो बन रहा होगा, बायर्स इज इक्वल टू सेलर्स का। उसके पहले क्या सिनारियो था, सेलर्स इज ग्रेटर देन बायर्स। अब क्या हो गया, बायर्स इज इक्वल टू सेलर्स, मतलब बायर्स कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं ना, बायर्स का क्वांटिटी बढ़ रहा है, तभी तो ये डोजी कैंडल बना है, वरना डोजी कैंडल का फॉर्मेशन क्या नहीं होता। फिर उसके बाद क्या बना, एक बिग ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पर अब क्या सिनारियो हो गया, बायर्स इज ग्रेटर देन सेलर्स। बायर्स बढ़ गए तो डिमांड क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, सप्लाई अपने आप ही कम हो जाएगा और प्राइस अपने आप ही हाइक हो जाएगा। समझ में आया पूरा पॉइंट। जब भी डिमांड बढ़ता है तो सप्लाई अपने आप घट जाता है, क्योंकि डिमांड बढ़ गया है तो मार्केट में ज़्यादा लोग उसको बाय करने के पीछे आएंगे, तो उसको प्राइस का उस चीज़ की क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी मार्केट में। और शॉर्टेज होने के बाद उसका प्राइस क्या कर दिया था, हाइक कर दिया जाता है, जिससे उसका थोड़ा सा प्राइस हाइक कर दिया जाता है, जिससे वो
कॉमन ना रहे चीज़, उसका वैल्यू बढ़ जाए। ओके, इतना चीज़ समझ में आया। आई होप आप लोगों को पूरा। थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न्स की तरफ बढ़ेंगे, और थर्ड जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसमें मैं कुछ अलग तरीके से बताता हूँ और बाकी लोग कुछ अलग तरीके से बताते हैं। थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखिए बाकी लोग कैसे बताते हैं मैं बता देता हूँ। थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न का पहले नाम ही बता देता हूँ, हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर, दोनों प्रकार के होते हैं। थर्ड में दो पार्ट्स बना लीजिए, हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर। डाउन ट्रेंड जा रहा था, डाउन मूव मार लेते हैं बस, डाउन मूव था एक, उस डाउन मूव में नीचे साइड में क्या हुआ, एक ग्रीन कलर का हैमर बनाया, ये बाकी सब लोग बताते हैं। और यहाँ से क्या जाएगा, हाइक करेगा प्राइस अप साइड में। और क्या बताते हैं, ये तो हो गया अपना सीधा हैमर, और डाउन मूव जा रहा था, यहाँ पर क्या हुआ, एक इन्वर्टेड हैमर बनाया, तो यहाँ से प्राइस हाइक करेगा। ये तो बाकी लोगों का बात हो गया। मैं क्या बताता हूँ, हैमर में कभी भी कलर से नोटिस नहीं करना है, क्योंकि बाकी लोग कहते हैं कि ग्रीन कलर का हैमर बन गया है, फिर इन्वर्टेड हैमर बन गया, तो वहाँ से प्राइस क्या हो जाएगा, हाइक हो जाएगा। मैं ये बात को सपोर्ट नहीं करता हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ ये चीज़ एकदम रॉन्ग है। इन्वर्टेड हैमर और हैमर दोनों अलग अलग पैटर्न हैं, और इन्वर्टेड हैमर है वो एक बुलिश पैटर्न है, और हैमर है वो एक बियरिश पैटर्न है। ओके, समझ में आया। इन्वर्टेड हैमर है वो एक बुलिश पैटर्न है, और हैमर है वो एक बियरिश पैटर्न है। या फिर मैं तो हैमर्स पे ट्रेड ही नहीं करता हूँ। हैमर्स बनेगा जब भी जैसे ब्रेकआउट होता है, ज़्यादातर कैंडलस्टिक पैटर्न यही यूज़ होते हैं। साफ साफ बता देता हूँ, ये कैंडलस्टिक पैटर्न ब्रेकआउट पर यूज़ होते हैं। डाउन मूव देगा तो यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग रीड करेंगे, और यहाँ पर बस यूज़ होता है, एक दो जगह यूज़ होता है। मतलब बाकी लोग कहते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल में यूज़ हो जाएगा, मैं बता दूंगा डाउन मूव में भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। जब यहाँ से प्राइस अप साइड में जा रहा होता है तो यहाँ पर बियरिश, यहाँ पर बियरिश, यहाँ पर बियरिश कैंडल बनता है, तो यहाँ पर क्या ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। यहाँ पर तो सीधा सीधा अपना डाउन मूव दे रहा है एक बस। तो कैंडलस्टिक पैटर्न फालतू की जगह पर यूज़ नहीं करना है, यहाँ पर यूज़ करने लायक होगा। मैं लास्ट में सब कुछ ऐड कर दूंगा, कोई भी आप चीज़ें से छुपाई नहीं जाएंगी। बहुत बड़ा वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, हैमर इन्वर्टेड हैमर समझते हैं, क्योंकि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न पड़ रहा है, बहुत फालतू की बात हो गई। इन्वर्टेड हैमर में क्या होता है, एक इन्वर्टेड हैमर बनता है, वेदर ये रेड कलर का हो या फिर ग्रीन कलर का। अब यहाँ पर क्या होगा, इन्वर्टेड हैमर में प्राइस हाइक करेगा, और इन्वर्टेड हैमर में यहाँ पर भी प्राइस हाइक करेगा, क्योंकि यहाँ पर बायर्स का क्वांटिटी ज़्यादा रहता है सेलर से। पहले कैंडल रेड रहेगा और यहाँ पर भी कैंडल रेड रहेगा। इन पर ट्रेड नहीं करना है। हैमर बहुत ही बेकार कैंडलस्टिक पैटर्न है, पहले बता देता हूँ, हटाओ इसको, छोड़ दो। अब जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो बहुत ही मतलब एक स्क्रूटिनिटी के अंदर है, विवादित है कि इसको यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। चौथा जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो 3 वाइट सोल्जर, ऐसा कुछ बनता है। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न इतना बेकार पैटर्न है, इतना बेकार पैटर्न है, कभी प्रॉफिट नहीं कराएगा। हमेशा आपको बस बड़ा स्टॉप लॉस रखवा देगा, बड़ा टारगेट रखवा देगा, और किसका कभी भी टारगेट हिट नहीं करेगा। स्टॉप लॉस आके कुछ दिन में हिट कर जाएगा। बहुत बेकार है। क्यों, बताता हूँ। अब यहाँ पर जैसे ऐसे कुछ कैंडल्स बनती हैं, 3 वाइट सोल्जर बन जाते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ से प्राइस हाइक कैसे कर सकता है भाई, यहाँ से कैसे प्राइस हाइक कर जाएगा। ये पहले ही इतना पॉइंट्स मूव कर चुका है, अब यहाँ से और ज़्यादा मूव करेगा। तो अगर यहाँ पर एंट्री भी ले भी लिया, मानो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएगा, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएगा, तो अगले कैंडल अगर थोड़ा सा डाउन साइड वॉलेटाइल हो गया तो स्टॉप लॉस तुरंत हिट कर जाएगा। यहाँ पर लगाएगा स्टॉप लॉस, यहाँ पर मतलब ऐसा करेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ये थोड़ा कैंडल डाउन साइड में भी डिस्प्लेस होता हुआ दिख सकता है यहाँ पर, तो मतलब स्टॉप लॉस कुल मिलाकर यहाँ पर लगाना पड़ेगा। स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो गया, यहाँ पर बाइंग हुआ, यहाँ पर बाइंग हुआ इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर स्टॉप लॉस हो गया। मतलब इतना बड़ा स्टॉप लॉस कौन लगाता है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाओगे तो टारगेट 1:2 का रखना पड़ेगा। मतलब इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो गया तो टारगेट जाके कहाँ रखोगे, ऊपर जाके छत पे। तो वेस्टेज टाइम का वेस्टेज है इसको पढ़ाना, और इसके पीछे का साइकोलॉजी डिस्कस करना। बस इतने से आपको समझ में आ गया होगा। एकदम वेस्ट ऑफ
स्टॉप लॉस ही आपका हिट करेगा, मतलब बेस्ट ऑफ मनी पैटर्न है ये एक तरह का। अब चलिए बियर्स कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बियर्स कैंडलस्टिक पैटर्न को जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही समझा चुका हूँ। उसका बस वाइस वर्सा कर दीजिए, उल्टा बन जाएगा। पहला बियर्स इनगल्फिंग पैटर्न। बियर्स इनगल्फिंग पैटर्न में क्या होता है, पहले एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनेगा और उस पूरे ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल इनगल्फ कर लेगा। पहले क्या हो रहा था, रेड कैंडल बन रहा था और ग्रीन कैंडल उसको क्या कर रहा था, इनगल्फ कर रहा था, ग्रीन कैंडल इनगल्फ कर रहा था। लेकिन यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रहा है और रेड कैंडल उसको इनगल्फ कर रहा है, तो यहाँ से प्राइस डाउन साइड में जाएगा या फिर डाउन मूव देगा। ठीक है। सेकंड जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको कहते हैं इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार देखा था, उसका उल्टा कर दो इवनिंग स्टार। यहाँ पर ये अप साइड में या फिर अप मूव में बनता है। एक ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा, डोजी कैंडल बनेगा और एक रेड कलर का कैंडल। ओके। साइकोलॉजी इसका कुछ डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि उसका पूरा उल्टा यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दीजिए। थर्ड पैटर्न है जो हैमर, वो बियर्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स में यूज़ करना चाहिए और ट्रेंड रिवर्सल में यूज़ करना चाहिए। मतलब मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ, बियर्स में ना यूज़ करो, बुलिस में ना यूज़ करो। बस एक बात याद रखो, अगर जिस साइड में विक्स आ रही हों उस साइड में, मतलब जिस साइड में कैंडल के विक्स आ रही हों ज़्यादा बड़ी बड़ी, उस साइड के अपोजिट वो मोमेंटम देता है हमेशा। जैसे देखिए ऐसा कुछ कैंडल्स बनते जा रहे हैं, तो अभी एग्जांपल भी दिखा दूंगा। ऐसे कुछ कैंडल्स बनते जा रहे हैं और ये अब ट्रेंड में थे तो ये डाउन साइड में मूव करेंगे और पूरा ट्रेंड चेंज होगा। अगर ऐसे कैंडल्स बन रहे हैं तो ऐसे कैंडल्स बन रहे हैं तो यहाँ पर पूरा ट्रेंड चेंज होगा, ये ना कि बल्कि एक डाउन मूव आएगा। ओके। अगर अप मूव आ रहा है तो यहाँ पर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर अप ट्रेंड में बन रहा है ऐसा कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न तो यहाँ पर पूरा ट्रेंड चेंज होगा और एक बढ़िया डाउन मूव देखने को मिलेगा और ऐसी जगह पे ट्रेड करना चाहिए। अगर इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, अगर डाउन साइड में विक्स ज़्यादा दिख रही हैं तो यहाँ पर इससे डाउन ट्रेंड में बना है और अप साइड में जाने का फुल पॉसिबिलिटी है। 100% तो नहीं कह सकते, 80% पॉसिबिलिटी है। ओके, इतना समझ में आया। शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन फालतू के कैंडलस्टिक पैटर्न है, इनको मैं ऐसे ही समझा देता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए इसका पीछे का एक का साइकोलॉजी समझाऊंगा, बुलिस वाले का, बियर्स का आप अपने आप समझ जाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ, पहले डाउन ट्रेंड में आ रहा था, कैंडल से ही समझाता हूँ क्योंकि कैंडल्स का ही यहाँ पर इम्पोर्टेंस है। डाउन ट्रेंड में आ रहा था, फिर यहाँ से क्या हुआ, ऐसे कुछ कैंडल्स बनना शुरू हो गए। थोड़ा सा ऊपर बिकता, नीचे जाता, बिकता, नीचे बिकता, थोड़ा सा ऊपर बिकता, नीचे जाता, बिकता। अब इस पॉइंट पे, इस प्राइस पॉइंट पे हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर मार्केट क्या हो रहा है, फ्लैट खुल रहा है, गैप डाउन खुल रहा है, गैप अप खुल रहा है, कोई मतलब नहीं है। बियर्स एक्टिव हो रहे हैं लेकिन बुल्स उसको ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं। बियर्स एक्टिव हो रहे हैं, पहले से बियर्स एक्टिव थे, मतलब बियर्स ग्रेटर देन बुल्स है, मतलब बायर्स सेलर्स कर देते हैं, डबल भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बायर्स यहाँ, सेलर्स ग्रेटर देन है बायर्स से, सेलर्स ग्रेटर देन है इस यहाँ पर इतने मूव में ऊपर साइड से नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर नीचे साइड में जो कंसोलिडेशन जैसा स्टेट बन रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले बियर्स एक्टिव हो रहे हैं, पहले वो सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं और फिर बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। उसके बाद में लास्ट ऑफ द कैंडल बन रहा है, जब क्लोजिंग मतलब ऊपर दे रहा है, यहाँ पर भी क्लोजिंग ऊपर दी है, यहाँ पर भी क्लोजिंग, पहले नीचे जा रहा है, पूरा लो का फॉर्मेशन कर रहा है और फिर से ऊपर जा रहा है। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर्स बढ़ रहे हैं और एड ऑन हो रहे हैं और उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर ही रहेगा, क्योंकि डाउन ऑफ द ट्रेंड में यहाँ पर जब भी ऐसा कुछ ट्रेंड बनता है तो अगर यहाँ पर एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टॉप लॉस रहता है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस है, जब तक इस प्राइस पॉइंट को हिट नहीं कर रहा है तब तक हम बियर्स का सिनारियो देखेंगे नहीं, मतलब लो ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक यहाँ पर कोई भी बियर्स का सिनारियो नहीं रहेगा, यहाँ पर फुल बुलिश रहेगा और आगे जाने वाली प्राइस पॉइंट में बुलिश रहने वाला है। आप लोगों को चार कैंडलस्टिक पैटर्न दोनों हम समझाए और इसमें जो एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो स्कूटनी में विवादित है, मतलब पढ़ाता ही नहीं हूँ मैं, तो चौथा है वो है 3 ब्लैक सोल्जर्स, उसका अपोजिट है। अब ये 3 ब्लैक सोल्जर्स मतलब यहाँ पर बियर साइड में ऐसा हो सकता है, क्योंकि मार्केट को जब आप समझेंगे तो अप साइड में मार्केट कैसे मूव करता है ऐसे करके, और जब भी बियरिश मूवमेंट देता है तो एकदम शार्प फॉल देता है। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ
3 ब्लैक सोल्जर्स बैंक निफ्टी में बस नोटिस कर लीजिएगा, अगर काम आ जाता है कभी कभार और अप साइड में ऐसे ही विक दिख रहा है ज़्यादा बड़ा बड़ा, तो 3 ब्लैक सोल्जर का ज़रूरत ही नहीं है। पूरा फंडा बता दिया मैंने आपको कैसे कैंडलस्टिक समझना है। अब देखिए हर एक कैंडलस्टिक में बस एक बियर्स एनगल्फिंग और बुलिश एनगल्फिंग को छोड़कर यहाँ पर देखिए इवनिंग स्टार में नीचे साइड में विक आया नीचे साइड में। मतलब जैसे आप कार को, अगर एक कार है ऐसे करके स्पीड में आ रहा है और एकदम आप ड्रिफ्ट लेंगे तो पीछे का जो टायर है वो नीचे खिसक के आएगा ना, तो वैसे ही समझ सकते हैं। ये ध्यान रखने के लिए बस बात बताई मैंने, एक पीछे खिसक के आएगा मतलब मार्क बनाएगा। एक तो नीचे साइड में मार्क बन रहा है तो मतलब वो पूरा ड्रिफ्ट ले रहा है, तभी तो वो नीचे साइड में मार्क बन रहा है। मतलब यहाँ से मार्केट एक ड्रिफ्ट ले जा रहा है, ड्रिफ्ट की तरफ, मतलब एक यू पैटर्न बना रहा है और ट्रेंड रिवर्सल कर रहा है। समझ में आया? अब अगर मार्केट बुलिश क्यों स्लो रहता है, क्योंकि मार्केट बुलिश में आदमी क्या रहता है कि यहाँ पर प्राइस एड ऑन हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था मान लेते हैं, यहाँ पर प्राइस एड ऑन हुआ, टारगेट हिट किया आदमी का, उसने क्या किया, टारगेट हिट किया तो उसने क्या किया, सेल किया। सेल करने पर नीचे आया, यहाँ पर प्राइस फिर से यहाँ पर पुल बैक आया तो बायर साइड हो गए, फिर से अप साइड में गया, यहाँ पर टारगेट हिट किया कुछ लोगों का तो फिर से नीचे आया। अब यहाँ पर क्या हुआ, बायर साइड ऑन हुए, यहाँ पर फिर से टारगेट हिट किया, फिर से नीचे आया। अब बियर्स मार्केट में क्या होता है, एकदम फास्टेस्ट मूवमेंट रहता है बियर्स मार्केट का, क्योंकि बियर्स मार्केट ज़्यादातर क्या रहता है कि कोई भी स्टॉक रहता है वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करता है। अगर बियर्स जा रहा है तो मतलब उसके हाथ में नहीं है वो चीज़, तो मतलब एकदम क्रैश सा रहता है, जो कि कोई भी न्यूज़ के कारण हो सकता है या फिर कोई भी ऐसे पॉसिबिलिटीज़ के कारण रह सकता है जो तुरंत हो जाता है। मतलब ज़्यादातर मार्केट में जो देखा जाता है अप साइड में ऐसे करके चलेगा, डाउन साइड में ऐसे करके चलेगा। तो यहाँ पर 3 ब्लैक सोल्जर बन जाएंगे तो उसके बाद 3 ब्लैक सोल्जर और बन सकती हैं, मतलब 6 ब्लैक सोल्जर हो सकती हैं, तो आपको 3 ब्लैक सोल्जर्स का प्रॉफिट हो सकता है। ओके, इतना बात समझाया मैंने, 26 मिनट हो गए। अब चलिए बैक टेस्टिंग के ऊपर चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको अब पता चलेगा कि कैसे बैंक निफ्टी या फिर किसी भी स्टॉक में कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज़ कर दें। धीमे धीमे भी समझाया, तेज़ भी समझाया, फुल मूड में, मजाक के साथ, आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रह जाए, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न एक्स्ट्रा चाहिए हो, बता देना कमेंट बॉक्स में, यार तेरा भाई बता देगा, चिंता मत करना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका ऐसी वीडियो रोज़ आ पाएँ। एनालिसिस का वीडियो आता है रोज़, और फ्राइडे लर्निंग का वीडियो है, फ्राइडे लर्निंग की सीरीज़ में ही ऐड होगा आज से वीडियो ये वाली। ब्रेकआउट ट्रेडिंग का सीरीज़ नहीं देखा है तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग के 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग कुछ लोग एक वीडियो में समझा देते हैं और मैं उन लोगों को पागल ही कहूँगा, क्योंकि एक वीडियो में ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे कवर कर दोगे भाई? ब्रेकआउट के सारे केसेस नहीं बताए तुमने, क्या कवर कर दिया तुमने ब्रेकआउट ट्रेडिंग में, क्या ही समझा दिया लोगों को? तो वो तीनों वीडियो देखिएगा, उससे आपको समझ आएगी ट्रेडिंग की थोड़ी सी। और एक वीडियो आने वाला है चार्ट एनालिसिस के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक वीडियो है, अगले वीक का इंतज़ार करिए भाई। मतलब मार्केट का सार उसी वीडियो में है, चार्ट एनालिसिस में। अगर चार्ट को आप एनालाइज करना सीख गए, प्रोबेबिलिटीज़ में खेलना सीख गए एक बार मार्केट में, तो मार्केट में प्रॉफिट लेने से कोई नहीं रोक सकता आपको। फिर उसके बाद ऑप्शंस वगैरह का सीरीज़ तो आएगा। इस वीडियो पर 100 लाइक्स कर दीजिए तो ऑप्शंस का भी सीरीज़ आ जाएगा। 100 लाइक्स वैसे आप लोग करेंगे नहीं, मुझे पता है, दिल की बात कह देता हूँ मैं तो। अब इनसाइड कैंडल बताना भूल गया। इनसाइड कैंडल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, ब्रेकआउट ट्रेडिंग के पार्ट में इनसाइड कैंडल का पूरा 10-20 मिनट का वीडियो बना रखा है, उसको जाके देखिए। उसमें सारे केसेस रिसर्च किए, मैं यहाँ पर बताना ही नहीं चाह रहा था। इनसाइड कैंडल को देखिए, ऐसे करके पैटर्न्स को पहचानना है और प्रॉफिट लेना है, छोटे छोटे प्रॉफिट्स। अरे यार, वन डे का टाइम फ्रेम खुल रखा है, अपन लोग ट्रेडर्स हैं, वन डे के टाइम फ्रेम में क्या जक मारने आएंगे? चलिए ओके, 15 मिनट के पे देखते हैं अपन लोग। तो यहाँ पर देखिए, ऐसा अगर आपको पैटर्न दिख रहा है, आप सोच रहे हैं यहाँ पर एंटर कर लें, यहाँ पर एंटर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले ही इतना मूव कर चुका है, अब कहाँ एंटर करोगे भाई? अब यहाँ पर देखिए डाउन मूव का शुरुआत कैसे होता है। देखिए कितना बढ़िया बियरिश पैटर्न था, एक थोड़ा सा पुल बैक लिया और कितना मूव किया, मोर देन 1:2 बियरिश पैटर्न देखा एक।
एक एक दो दो देख लेंगे, सब समझ में आ जाए, ताकि आप लोगों को, बस इतना ही मेरा मोटिव है। ये देखिए, ये पैटर्न बना, और इसके बाद वीएलएस जाने की वजह बुलिस क्यों गया, समझ गए ना मैंने क्यों नहीं बताया हैमर को। यहाँ पर रेड हैमर बना है, यहाँ पर रेड हैमर तो वीएलएस पैटर्न होता है। नीचे विक वाला फंडा सब में काम करेगा भाई। विक वाला फंडा नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लो। विक वाले फंडे से अच्छा कोई फंडा नहीं है, सारे कैंडलस्टिक पैटर्न कवर हो जाएंगे। देखो दिखाऊं 2-3 जगह, तब भरोसा हो जाएगा तुम लोगों को। जब भी मार्केट रिवर्सल लेता है तो उसके अपोजिट साइड में विक्स देता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा अप मूवमेंट थी, यहाँ पर ऊपर साइड में देखिए विक्स दिख रहे हैं। और दिखाऊं, और दिखा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखिए, एक बीआरएस एनगल्फिंग दिख गया, बीआरएस एनगल्फिंग दिख गया, ब्रेकआउट दिया, फॉलो थ्रू दे दिया तो सोने पर सुहागा हो गया। और यहाँ पर देखिए 1:3 का टारगेट। कैंडलस्टिक पैटर्न छोटी मोटी चीज़ नहीं है भाई, इस पर ट्रेड करना सीखे तो खेल जाओगे। यहाँ पर देखिए इनसाइड कैंडल बनाया, समझाया नहीं है लेकिन देखो जाके वीडियो, ब्रेकआउट सीरीज़ का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, देखो जाके, समझो वहाँ पर भी। और देखूं, ये देखिए यहाँ पर पुलिस एनगल्फिंग कैंडल दिख गया, प्रॉफिट देखिए, स्टॉप लॉस यहाँ पर, एंट्री यहाँ पर, टारगेट देखा 1:6 का। छोटी मोटी चीज़ नहीं है। बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो, स्टॉक्स में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, स्टॉक्स में तो कुछ भी हो सकता है, आप कौन सा स्टॉक प्रेफर करते हैं। और दिखाऊँ बुलिस इनगल्फिंग, इम्पोर्टेंट बताए हैं पहले से ही। और इनसाइड कैंडल और देख लो, इनसाइड कैंडल देख लो, सारे कैंडलस्टिक पैटर्न कवर हो गए। यहाँ पर देखो अप साइड में विक मिला, विक मिला। मैं इन्वर्टेड हैमर नहीं कह रहा, मैं रेड कैंडल नहीं कह रहा, मैं ग्रीन कैंडल नहीं कह रहा, अप साइड में विक मिला। कहाँ पर मूवमेंट किया, नीचे साइड में। और दिखाऊं, और दिखाऊं, और दिखाऊं, काफ़ी जगह मिलेगा, नोटिस करेंगे और मिलते जाएंगे। इनसाइड देखिए, इंडेक्सेस में इनसाइड कैंडल ज़्यादा दिखते हैं। देखिए मैंने कहा था वेरिएशंस काफ़ी हो सकती है, मॉर्निंग स्टार का वेरिएशन है, ज़रूरी नहीं है। नीचे साइड में विक वाला फंडा काम कर रहा है भाई यार। कहा था शुरुआत में वीडियो के कैंडलस्टिक पैटर्न बनाना सिखा दूंगा, सीख गए ना बनाना। विक देखिए, विक आ गए ऊपर, नीचे विक्स देखिए अपसाइड मोमेंटम दे रहा था, लेकिन विक आया ना ऊपर, नीचे। हर जगह काम करेगा, हर जगह, हर जगह, हर जगह, कोई भी जगह नहीं छोड़ूंगा। मॉर्निंग स्टार का करेक्ट एग्जांपल, कितना बढ़िया प्रॉफिट। बड़े बड़े स्टॉक्स लोगे। अब यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार होना काफ़ी ज़्यादा भयंकर था, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट बहुत कम दिया इसने। अब मार्केट में 80% प्रोबेबिलिटी होता है हर चीज़ का, मान लीजिए प्रोबेबिलिटीज़ में खेलिए आप, कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। विक वाला मॉर्निंग स्टार, वो सॉरी बुलिस एनगल्फिंग का एक वेरिएशन मार्केट मूव किया। और देखोगे, या फिर ख़त्म करूँ वीडियो को, बोर हो गए, ख़त्म करता हूँ। वैसे भी आप लोग इतना वीडियो देखोगे, जो लोग एंड तक आए उन लोगों के लिए बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि आपने वीडियो को एंड तक देखा और मेरा वॉच आवर बढ़वाया। थैंक यू। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।